आप चाहे स्वामी दयानंद को मानिए या ना मानिए, लेकिन ये सच्चाई है कि ऋषि दयानंद आज वो काम करके चले गए कि हम सनातनियों की गर्दन आज स्वाभिमान से ऊपर हो रही है। स्वामी दयानंद नहीं थे तो हमारी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाया करती थी। हमारे धर्म ग्रंथों में जो मिलावट की लोगों ने, आपके जितने भी पुराण हैं, आपके महाभारत, गीता, रामायण, इन सारे ग्रंथों में मिलावट की। आर्य समाज इन ग्रंथों का विरोधी नहीं, हम राम के विरोधी नहीं, हम कृष्ण के विरोधी नहीं है, लेकिन लोगों ने भगवान कृष्ण के जीवन में जो मिलावट कर डाली, भगवान राम के जीवन में जो मिलावट कर डाली, आज यदि आप सनातनी लोग चिंतन करें तो आपका कोई भी देवी देवता, कोई भी आपका भगवान, कोई महापुरुष ठीक ठाक नहीं है। सब पर लांछन लगे हुए हैं, सब पर दोष लगे हुए हैं, सबका कैरेक्टर बहुत खराब बना दिया लोगों ने। ऐसा नहीं था। कृष्ण योगी थे, कृष्ण भोगी नहीं थे। अगर कृष्ण को आप पढ़ना चाहते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो आप गीता को पढ़िए। गीता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कितने बड़े आध्यात्मिक हैं, कृष्ण का ज्ञान का लेवल क्या है। लेकिन बंधुओं, उस महान योगी कृष्ण को आज हम लोगों ने क्या बना दिया? महाभोगी बना दिया। अच्छा, दुनिया में सबसे बेवकूफ जाति है हिंदू जाति, और इसलिए मैं इसको बेवकूफ बोलता हूं कि दुनिया के जितने महापुरुष हुए दुनिया में, उन महापुरुषों को अगर किसी ने बदनाम किया तो उनके दुश्मनों ने बदनाम किया। लेकिन हमारी हिंदू जाति एक ऐसी जाति है जो खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करती है। और एक संस्था आर्य समाज की संस्था है जो अपने महापुरुषों पर जो बदनामी का कलंक लगा हुआ है, उस कलंक को हटाती है। नहीं, महापुरुष ऐसे नहीं थे, कृष्ण ऐसे नहीं थे, राम ऐसे नहीं थे, शिव ऐसे नहीं थे। तो हमारे भाई कहते तुम तो राम को नहीं मानते, तुम कृष्ण को नहीं मानते। हम कृष्ण को लंपट माने, चोर माने, ठगिया माने और व्यभिचारी माने, तो हमारे भाई पौराणिक भाई कहते हैं ये तो कृष्ण को मानते हैं। और हम कहते हैं नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं थे, ये सारे कृष्ण पर आरोप लगे हुए हैं, तो लोग कहते हैं आप कृष्ण को नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, आज का जो कृष्ण है, पुराणों का जो कृष्ण है, जो कृष्ण पर लांछन लगाए गए हैं, क्या ऐसे कृष्ण को मान करके आपका सनातन धर्म और आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं? आज वैचारिक लड़ाई का दौर चल रहा है। हम पर जब विधर्मी व्यक्ति, दूसरे धर्मों के लोग वैचारिक हमला करते हैं हमारे महापुरुषों पर, हमारे धर्म पर, तो बंधुओं, हम लोगों के पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। इसलिए आपका सनातन धर्म आज रसातल की तरफ जा रहा है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर आज का यूथ सनातन धर्म से दूर होता चला जा रहा है। क्यों? कि हमारे सनातन धर्म के अंदर एक लॉजिक नहीं रहा, कोई तर्क नहीं रहा, वो उल जुलूल, वो बेकार की कहानियों वाला हमारा धर्म बन गया है आज। कैसे आप इस सनातन धर्म की रक्षा करेंगे? सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? भगवान कृष्ण को तो सभी जानते हैं ना, मानते तो सभी है ना। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? बोलो जी। एक थी। ये तो आप आर्य समाज में बैठे तो आप एक बोल रहे हो, बाकी आजकल हर चीज आप एआई से पूछो, गूगल से पूछ लो। हर व्यक्ति के पॉकेट में मोबाइल पड़ा हुआ होता है, तो हर व्यक्ति मोबाइल से पूछता है। आप गूगल पर सर्च करना कि भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, गूगल बताएगा 16,108 भगवान कृष्ण की पत्नियां थी। और भगवान कृष्ण के बच्चे कितने थे? तो गूगल बताएगा 1,77,188। यानी एक पत्नी से 11 बच्चे पैदा हुए, है ना। 10 लड़का और 1 लड़की, हर पत्नी से 11 बच्चे पैदा हुए। तो आप लगा लीजिए 16,108 गुणा कर दीजिए 11 का, 1,77,188 भगवान कृष्ण की संतानें थी। अच्छा, भगवान कृष्ण 16,000 अधिक पत्नी रखना ठीक है या गलत है? बोलो जी, आप बता दो। अधिक पत्नी रखना, अगर आपके पतिदेव 1-2 और पत्नी ले आए घर में, तो आप स्वीकार कर लोगे इस बात को? तो कृष्ण की तो इतनी पत्नियां थी और हम जय जयकार बोल रहे कृष्ण के। कभी आप लोगों ने सोचा? यानी हम लोगों ने, जो उन लोगों ने लांछन हमारे योगेश्वर कृष्ण पर लगाए, हमने उनको यथावत स्वीकार कर लिया। गूगल ने बताया, हमने मान लिया कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी। ये क्या ड्रामा चल रहा है? अच्छा, भगवान राम का जब विवाह हुआ सीता माता के साथ, सीता जी की उम्र कितनी थी बताओ? आप लोगों ने राम कथा खूब सुनी है, मंदिरों में रामायण का पाठ खूब सुनते हो आप, अखंड रामायण का पाठ होता है। लेकिन जब विवाह हुआ मां भगवती सीता का, तो उम्र कितनी थी? आप YouTube पर आपके सनातन धर्म के बड़े बड़े प्रचारक जो कथावाचक हैं, किसी को सुन लीजिए, सब कहते हैं विवाह के समय सीता जी की आयु 6 साल की थी, 6 वर्ष की थी सीता जी। अब सीता जी 6 वर्ष की हैं, तो हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। ये राम की कौन सी मर्यादा है कि वो 6 साल की बच्ची से विवाह करेंगे? और दूसरी बात, सीता जी का स्वयंवर हुआ,
6 साल की लड़की में क्या इतनी समझ होती है कि वो अपने वर का स्वयं वर्ण कर सके? और उनके पिताजी थे वो सामान्य इंसान नहीं थे, वो राजा थे, महाराजा जनक, विधेयराज जिनको कहा जाता है, योगी थे वो। तो आखिर विधेयराज जनक के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको 6 साल की बेटी की शादी करनी पड़ गई? सोचने वाली बात है। और याद रखना, अकेला केवल सीता जी का विवाह नहीं हुआ, बल्कि और उनकी बहन थी श्रुत, कीर्ति, मांडवी और उर्मिला, ये उनकी छोटी बहन थी। तो सीता जी जब 6 साल की होगी तो कोई 4 साल की भी होगी, कोई 3 साल की भी होगी और कोई 2 साल की भी होगी। कोई तुक लग रहा है क्या? कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी जिन लोगों ने जैसा लिख दिया हम लोगों ने वैसा मान लिया। अरे आप शुक्रगुजार हो महर्षि दयानंद सरस्वती के, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सर्वांश में ठीक नहीं है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। अब अश्विनी कुमारों को देखो, आप देवता मानते हैं उनको, अश्विनी कुमारों के ऊपर भी व्यभिचार का आरोप लगा दिया लोगों ने, ब्रह्मा जी के ऊपर भी व्यभिचार का आरोप लगाया लोगों ने, कृष्ण की तो स्थिति खराब कर दी लोगों ने। और आप देखें इंद्र को हम सभी देवता मानते हैं, और बंधु इंद्र के ऊपर भी आरोप है कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में दुराचार किया। ये आपके धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, जिनको आप धर्म ग्रंथ बोलते हो उनमें ये लिखा हुआ है। अब कोई विधर्मी आकर के आपके बच्चे से प्रश्न कर दे तो आपके बच्चों के पास प्रश्नों का जवाब है? आप केरला स्टोरी देखना, केरला स्टोरी, उसमें हमारी 32,000 हिंदू लड़कियां विधर्मी बन गई। 32,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, 32,000 की संख्या है। क्यों बनी वो किसी फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं बनी, उनको उन लोगों ने कोई पैसा नहीं दे दिया, नहीं। कारण क्या था कि उसमें आप जब केरला स्टोरी को देखेंगे तो एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों से प्रश्न करती है और कहती है देखो तुम्हारा धर्म बेकार है, बिल्कुल बेकार है। बोले क्यों? अरे तुमने अपने धर्म को जाना है कभी? तुम्हारा धर्म कितना गंदा है, तुम्हारे धर्म को छोड़ो, तुम्हारे भगवान भी बहुत गंदे हैं। वो हिंदू लड़की कहती है कैसे गंदे हैं? तो कहती है ये बताओ कि आज के समय में अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मम्मी के अलावा और 1-2 स्त्रियों को ले आए तो तुमको कैसा लगेगा? वो कहते हैं तो बुरा लगेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले अच्छी बात नहीं है तो तुम्हारे भगवान कृष्ण ने तो यही किया। और आगे कहती है देखो कृष्ण जो जिनको आप योगेश्वर बोलते हैं, जिनको आप भगवान मानते हो, उस कृष्ण ने लड़कियों के कपड़े चुराए हैं। वो तुम्हारा ऐसा भगवान है जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसकी इतने सारे महिलाओं से संबंध है। बोले ये कोई भगवान का कैरेक्टर हो सकता है क्या? भगवान राम के बारे में 4 बात उसने कही, भगवान शिव के बारे में 4 बात कही। हमारे बच्चों के पास प्रश्नों का जवाब नहीं है कोई, याद रखना। आप गूगल पर जाकिर नाइक को सर्च कर लीजिए, मौलाना जर्जिस अंसारी को सर्च कर लीजिए, उन्होंने जो सनातन धर्म पर प्रहार किया है ना, हम आर्य समाज को चाहे गाली दे दें कि आर्य समाज लोग किसी को नहीं मानते है ना, हम हिंदू समाज को भड़का लें, लेकिन याद रखना जो विधर्मी लोग आज हमसे लड़ रहे हैं, उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब सिवा आर्य समाज के मंच के, सिवा आर्य समाज के विद्वानों के और किसी के पास में नहीं है। तो जब हमारी हिंदू लड़कियों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, अच्छा गलत तो उसने नहीं कहा, बताओ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास करते थे या नहीं करते थे? आप उनको गोपी कह लो, रास कह लो, आज की भाषा में उनको गर्लफ्रेंड बोलते हैं और उनको डांस बोलते हैं वो रास को, आज के बच्चे। भगवान कृष्ण ने लड़कियों के कपड़े चुराए या नहीं चुराए? लिखा है भागवत में, उसने कुछ गलत नहीं बोला। जब आजकल के तार्किक बच्चे इन प्रश्नों को सुनते हैं, हाँ बोले हाँ ये बात तो है, तो फिर ये तुम्हारे भगवान का कैसा कैरेक्टर है? तो फिर उन लोगों के पास में जब उन विधर्मी लड़कियों के प्रश्नों का जवाब नहीं था तो उन्होंने विवश होकर के अपने सनातन धर्म को छोड़ दिया और इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। कितनी बड़ी संख्या में? 32,000 की संख्या में आपकी बेटियां चली गई। ये तो केवल एक केरला स्टोरी की बात नहीं है, ये केरला स्टोरी जगह जगह चल रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आज, अगर आज कोई विधर्मी आकर के आपसे प्रश्न कर दे, यही प्रश्न कर दे, तो क्या आपके पास इन प्रश्नों का जवाब है? आपके बेटी या बेटा से कोई ये प्रश्न कर दे तो क्या आपके पास उन प्रश्नों का जवाब है? अगर आप लोगों के पास इन प्रश्नों का जवाब नहीं है तो याद रखना कि अगला टारगेट आपके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमला करना है, हम पर हमला कर दिया, हमारी संस्कृति पर हमला कर दिया। हमारी जो सनातन की संस्कृति थी बड़ी स्ट्रांग थी, सनातन की विचारधारा, इस विचारधारा में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी। आप मनुस्मृति को देखें, महर्षि मनु को लोग आज गाली देते हैं। मनुस्मृति जो हमारा आदि धर्मशास्त्र है उसको लोग फूंकते हैं, कहते हैं मनु तो बहुत गंदा आदमी था, मनु ने तो ये लिख दिया, मनु ने ये लिख दिया। याद रखना मनु ने कुछ भी गलत नहीं लिखा, मनु के नाम से लोगों ने गलत लिखा।
महर्षि मनु को तो लोगों ने बदनाम किया है, और इसलिए क्योंकि उनको हमको काटना था, हमको बांटना था, इस हिंदू समाज को विभाजित करना था। तो महर्षि मनु की मनुस्मृति में कहीं पर भी जातिवाद का कोई उल्लेख है ही नहीं। मनुस्मृति के अंदर, मनुस्मृति के अंदर 4 वर्ण की बात करते हैं, उस 4 वर्ण की बात भगवान कृष्ण गीता में भी करते हैं। वो वर्ण वैदिक हैं। हमारी पूरी ऋषि परंपरा जातिवाद को नहीं मानती, वर्ण व्यवस्था को मानती है, और वर्ण के सिवाय समाज चल भी नहीं सकता। आप कितना महर्षि मनु को गाली दें, ये भीमवादी अंबेडकरवादी लोग, लेकिन ये बताओ कि महर्षि मनु के चिंतन के अलावा तुम समाज को चला कैसे सकते हो? हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज वो वर्ण शब्द उन्होंने हटा दिया तो ग्रेड रख दिया, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड। अच्छा, जो 1st ग्रेड का आदमी है, क्या वो 4th ग्रेड वाले का काम करेगा क्या? और 4th ग्रेड का कर्मचारी क्या 1st ग्रेड के कर्मचारी का काम करेगा? नहीं। कार्य विभाजन ही तो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कार्य विभाजन ही तो है। कोई रक्षा का काम करता है, कोई विद्या का काम करता है, कोई व्यापार का काम करता है। आज भी तो आपने कार्यों का विभाजन किया हुआ है। महर्षि मनु ने गलत क्या लिख दिया? लेकिन इस महर्षि मनु की धरती पर उन महर्षि मनु के वंशजों से ही महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़वाया जा रहा है, मनुस्मृतियों को फूंका जा रहा है। आज आप भारत की स्थिति आप देखें, मनुस्मृति आप पढ़िए, देखो इसमें जो मिलावट की लोगों ने हमको खत्म करने के लिए, योगी जी ने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये योगी जी, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। तो हमारी ताकत को उन्होंने बिखेरा, हमको बांटा, आपस में जातिवाद में बांटा। ये जाट है, ये बनिया है, ये गुजर है, ये राजपूत है, ये अहीर है, ये वो है, ये अमुक है, ये अमुक है, हमको बांट दिया। और किस लिए बांटा? हम पर जाति का टैग लगा दिया जिससे हम बट जाएं। जाट अपने को, जाट को गौरव कर रहा कि हम जाट हैं। राजपूत कहता हम तुमसे बड़े हैं, है ना, वो कहता नहीं हम तुमसे बड़े हैं। आपस में हमको लड़ाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है। फिर हमारे शास्त्रों में मिलावट कर दी गई, भाई कौन सी जाति ऊंची है, तो उसमें लिख दिया ये जाति ऊंची है, इस जाति के सामने इस जाति का आदमी नहीं बैठ सकता, ये जाति तो निकृष्ट है, तो इस जाति का आदमी नहीं बैठेगा। तो ये कपोल कल्पित कल्पनाएं करके लोगों ने हमारे शास्त्रों में मिलावट की। हमारे धर्म के अंदर कहीं पर भी कोई जातिवाद नहीं था, याद रखना, कोई जातिवाद था ही नहीं। आज से आप 800 साल पीछे लौट जाओ, आप हमारे सनातन धर्म का कोई ग्रंथ दिखा दो, आप हमारा कोई ऐतिहासिक ग्रंथ दिखा दो जिसमें जाति सूचक शब्द आपको मिल जाए। हम भगवान राम को मानते हैं, अच्छा बोलो, भगवान राम के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या? कुछ लिखा है क्या? राजपूत, ठाकुर वाकुर कुछ लिखा है? अच्छा, भगवान कृष्ण के नाम के आगे पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? नहीं है। छत्रपति शिवाजी के नाम के पीछे, महाराणा प्रताप के नाम के पीछे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके नाम के पीछे कुछ सिंह विंग लिखा हुआ है क्या? परशुराम, आज ब्राह्मण वर्ग जिनको अपना देवता मानता, भगवान परशुराम बोलता है, कहते हैं परशुराम हमारे थे। परशुराम जी के नाम के आगे पीछे कहीं शर्मा वर्मा कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? जब हमारे महापुरुषों के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द नहीं था, इसका मतलब जातिवाद नहीं था, सीधी सी बात खत्म। ये तो अब लोगों ने जातियां बनाई और जाति के आधार पर महापुरुषों पर ठप्पा लगा दिया। बोले वाल्मीकि हमारे थे, गौतम ऋषि हमारे थे, कृष्ण हमारे थे, राम हमारे थे, सब पर जातिवाद का ठप्पा लगा दिया हम लोगों ने, और हम गौरवान्वित हो रहे हैं। याद रखना, अगर आप इसी प्रकार से महापुरुषों को बांटते रहोगे तो इसमें महापुरुषों का सम्मान नहीं है। आपने महापुरुष को एक जाति का बना दिया तो वो महापुरुष उसी जाति का रह जाएगा, बस दूसरी जाति उसका पूजन नहीं करेगी। तो ये महापुरुषों का अपमान है और ये सनातन धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र है। तो याद रखना, ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। हमें कोई बाई बर्थ, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी अपने कर्मों से महान होता है। किसी बड़े कुल में पैदा होने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। उस व्यक्ति के कर्म महान हैं तो वो छोटे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी महान बन सकता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने वैदिक वर्ण व्यवस्था की वकालत की। बंधुओं, आज ये सनातन धर्म पर जो संकट चल रहा है, इस संकट को समझने का प्रयास कीजिए। तो वैचारिक हमला हम पर किया जा रहा है। मनुस्मृति को, आप रामायण को लो, रामायण को, तो आप क्या समझते हैं कि रामायण आपकी ठीक ठाक है? आज हम तो बोल ही रहे हैं, ऋषि दयानंद तो बोल करके गए, आज रामभद्राचार्य भी बोल रहे हैं कि रामायण में मिलावट है, मनुस्मृति में मिलावट है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज से 150 साल पहले जब ऋषि दयानंद ने इस पाखंड का पर्दाफाश किया, इस मिलावट का जब पर्दाफाश किया, काश हम लोगों ने ऋषि दयानंद का साथ दे दिया होता, हमारे सनातन पौराणिक धर्मगुरुओं ने, तो सनातन धर्म की इतनी हानि नहीं हुई होती। लाखों करोड़ों हमारे भाई बंधु अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी नहीं बने हुए होते।
हम लोगों ने ऋषि दयानंद का साथ नहीं दिया। अब जब लग रहा है कि हिंदुत्व का जहाज डूबने वाला है तो सब धर्मगुरु चिल्ला रहे हैं, बोले इसमें मिलावट है, इसमें मिलावट है। और सच्चाई है, राम ने अपने जीवन में कोई भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण को देखेंगे, उसमें उत्तरकांड पूरा प्रक्षिप्त है, पूरा प्रक्षिप्त है उसमें मनमाने तरीके से। आप जानते हैं राम को हम अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आज ऐसे वामपंथी लोगों ने राम के बारे में रामायण में मिलावट कर दी। कहा कहते राम तो मांस खाया करते थे। अपने अपने कमियों को लोगों ने शास्त्रों में प्रवेश करा दिया प्रमाण के लिए। बोले राम खाते थे, हम भी खा रहे हैं, कौन सी दिक्कत वाली बात है। कृष्ण इतनी पत्नी रखते थे, हम भी गर्लफ्रेंड रखने, कृष्ण भी रखते थे, कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया ऋषि दयानंद सरस्वती ने। और मैं फिर कहना चाहता हूं, आज यदि आप बचना चाहते हो तो ऋषि दयानंद के मार्ग का अनुगमन कीजिए बंधुओं। आप सनातनी हैं, आर्य समाज सनातन धर्म का रक्षक है। अगर आर्य समाज है तो आपका धर्म बचा हुआ है, नहीं तो ये विधर्मी आपको कच्चे चबा जाएंगे, ये बोलने नहीं देंगे। आज वैचारिक हमले जो हम पर हो रहे हैं, इन हमलों का जवाब कोई देता है तो आर्य समाज ही देता है, बाकी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।